अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है शाहीना ने, हैदराबाद, इंडिया से। शाहीना कहती हैं कि जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये उस वक्त की है जब मैं जवान थी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आज मैं अपनी उम्र के उस हिस्से में हूं जहां इंसान अपनी जिंदगी की तकरीबन तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर चुका होता है और अपने सफर आखिरत की तैयारी कर रहा होता है। मैंने आपकी कहानियां सुनी हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जिस अंदाज में कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे मंजर आंखों के सामने इस अंदाज में चल रहे हैं कि आप भी उस कहानी में मौजूद हैं। तो मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की वो कहानी शेयर करने जा रही हूं। जब आप सुनाएंगे तो मुझे यकीन है मेरे साथ साथ और लोग भी इस अंदाज में कहानी को सुन रहे होंगे कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होंगे। आज आपको कहानी भेजते हुए फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जिस्म के अंदर एक खौफ की वजह से लर्जा तारी हो गया है। कितना वो भयानक वक्त था। वक्त कभी भी भयानक नहीं होता, लेकिन जिनके पास खुशियां हों उनके लिए वो वक्त खूबसूरत होता है, इंतहाई खूबसूरत। लेकिन जिनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, कोई जिन, भूत, चुड़ैल, डाइन, कोई भी उनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो जाए, तो यकीनन सी बात है वो वक्त उनके लिए इंतहाई तकलीफ और खौफ का बायस होता है। ये एक गांव ही कह लीजिए जहां पे हर तरह के घर थे। असल में तो जो गांव होता है वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली, जमीनें, काश्तकारी होती है। लेकिन हम जिस जगह पे रहते थे वो बहुत ज्यादा हरियाली नहीं थी। वहां पे लोगों के कारोबार भी थे, दुकानें भी थी और साथ साथ जमीनें भी लोगों की लगती थी। यूं समझ लीजिए उस गांव को इस अंदाज में बनाया गया था कि शहर तो उसको कहा नहीं जा सकता, शहर तो बहुत बड़े हैं, टाउन कह लीजिए। वहीं पे मेरी एक सहेली जो बचपन की ही मेरी दोस्त थी, असल में तो मेरी कजन थी, वो लोग गांव में रहते थे, एक दूसरे गांव में। उनका गांव भी सेम हमारी तरह ही था। फर्क सिर्फ ये था कि वो जिस जगह पे रहते थे वहां पे घर तकरीबन गांव के एक ही कतार के अंदर बने हुए थे। दरमियान में कच्चा बहुत खुला सा रास्ता जाता था जिससे गाड़ी भी आसानी से गुजर जाती है। और उस गांव की खास बात यह थी, कुछ घर इस अंदाज में थे कि लेफ्ट भी एक लाइन घरों की जा रही है, राइट पे भी घरों की लाइन है और उसके पीछे भी एक सड़क बनी हुई है और वहां पे भी घरों की कतार है। ऐसा बहुत अमूमन कम होता है, स्पेशली गांव के अंदर। शहरों में तो हर तरह का माहौल होता है कि अगर लोग घर बनाते हैं तो कतार दर कतार बनाते जाते हैं, आगे बनाते जाते हैं। लेकिन यह वाहिद गांव ऐसा था जिसकी बैक साइड पे भी एक और रास्ता था। लेफ्ट राइट घर, दरमियान में रास्ता और पीछे भी एक और रास्ता, यानी 3 लाइनें बन गई थी। घर, उसके आगे रास्ता, आगे घर, उसके आगे रास्ता और फिर तीसरी लाइन। जैसे सड़क की 3 लाइनें बना दी जाएं, ऐसे ही 3 लाइनें थीं, उनमें 2 सड़कें थीं। मुझे पता लगा वो हमारे ही गांव में मुस्तकिल शिफ्ट हो गई हैं। मेरी वो कजन, मेरी वो बेहतरीन दोस्त राहीला, जब मैं उससे मिली तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पे वो रौनक ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पे इस अंदाज में लगता था जैसे खौफ के साए मंडलाते रहते हों। मैं जब उससे मिलने के लिए गई, जहां खुश थी, मेरी दोस्त इसी ही गांव में आ गई है, इसी छोटे से शहर में कह लीजिए टाउन में आ गई है, लेकिन उससे मिलकर उदासी हुई। क्या हुआ है उसे? और जब मैंने उससे पूछा
ये कैसी हालत बना रखी है। तो उसने मुझे बताना शुरू किया। राहिला ने बताया, हम जहां पे रह रहे थे वो बिल्कुल आखिरी कतार के घर थे। दरमियान में भी एक घरों की कतार थी, परली साइड पे भी थी। हम जिस जगह पे रहते थे ये बिल्कुल एक आखिरी कतार थी घरों की। उसके पीछे हम अपने घरों की अगर खिड़कियां खोलते बैक साइड पे, तो वहां पे काफी दरख्त लगे हुए थे। और ये गांव का लोग अपने घर का कचरा यानी कूड़ा क्रिकेट जब जमा हो जाता तो उसी पीछे वाले हिस्से में ही डाल देते। वो पीछे वाला हिस्सा एक तो गंद, कचरा, कूड़ा क्रिकेट की वजह से अजीब सा हो गया था, और ऊपर से कतार में जो बने हुए काफी दरख्त थे वो बड़े पुराने और बहुत ही घने दरख्त थे। गांव का माहौल बहुत ही जबरदस्त था। लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, मिलनसार, खुशी गमी में शिरकत करने वाले। लेकिन वहीं पे एक पहला वाकया हुआ। खाला कलसूम का एक जवान बेटा जो मेहनत मजदूरी के लिए शहर जाता था, रूटीन की तरह रिजवान सुबह सुबह उठा और अपनी मजदूरी करने के लिए उस गांव से दूर शहर, क्योंकि वहां पे मजदूरी आसानी से मिल जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि शहर की उस जिंदगी में, जो गांव के साथ मुल्हिका एक छोटा सा शहर था, वहां पे कभी काम ज्यादा हो जाता तो उसे घर पहुंचते देर हो जाती और मां परेशान रहती, बाप परेशान हो जाता, आज रिजवान पहुंचा क्यों नहीं। बाप अगर कभी सो भी जाता, मां जागती रहती, मुसलसल उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ रहती कि अभी तक रिजवान नहीं आया। बाप भी खेतों में काम काज करता था, लेकिन उससे गुजर बसर बड़ी मुश्किलों से होती थी। इसलिए अब बेटा जब से बिल्कुल जवान हुआ था, बाप का हाथ बटाने के लिए शहर में मजदूरी करने के लिए जाता था। रूटीन की एक सुबह उसने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद शहर के लिए रवाना हो गया। सारा दिन वो अपने शहर का काम काज करता रहा, यहां तक कि उसको जिस जगह पे मजदूरी मिली थी, उन्होंने कहा अगर शाम के बाद रात तक भी काम करोगे तो उजरत ज्यादा मिलेगी। गरीब शख्स को मजदूर की मजदूरी कोई ज्यादा ऑफर कर दे तो वो रुक जाता है। वो भी रुक गया, काम करता रहा, और जब काम से फारिग हुआ तो हर तरफ अंधेरा छा चुका था। वो तो हमेशा मगरिब से पहले ही अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता था, क्योंकि काफी पैदल उसे चलना पड़ता था। वक्त के साथ साथ उसने इतना पैसे जोड़ लिए थे कि अब अपनी साइकिल ले चुका था। वो साइकिल पे सवार होके जाता, साइकिल पे सवार होके वापस आता। इसलिए इन दिनों अगर कभी अंधेरा ज्यादा भी हो जाता, रात गहरी भी हो जाती, तो उसे साइकिल की वजह से एक सहारा होता कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास साइकिल है, मैं गांव पहुंच जाऊंगा। साइकिल पे वो बैठा और गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव के रास्ते की तरफ पहुंचा, उस जगह पे जब एक पगडंडी बिल्कुल एक मोटी सी पक्की सी सड़क से उसके गांव की तरफ नीचे उतर जाती थी, और उस पगडंडी पे उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट साइकिल चलाना था। बहुत तेजी से चलाएं तो 10 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता चलाएं तो 15 मिनट। साइकिल चलाते चलाते वो अपने गांव में दाखिल हो जाता। उस पगडंडी पे, पगडंडी से मुराद एक बहुत खुली सड़क तो नहीं थी, छोटी सी ही एक सड़क बनी हुई थी। वो एक शॉर्टकट रास्ता था। अगर वो आगे से जाता तो वो एक खुली सड़क जो गांव की तरफ जाती थी, लेकिन वो जरा लंबा रास्ता था, तो इसलिए अगर वो रात को देर से गांव की तरफ जाता तो इसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ अपने साइकिल को दौड़ाता। उस रात भी उस पगडंडी की तरह छोटे से रास्ते के ऊपर वो साइकिल को चलाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। स्पीड इसलिए स्लो थी, आज वो थक गया था, बहुत ज्यादा उसने काम किया था।
उस रात की खामोशी में उस साइकिल के एक चलने की कचक 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 एक आवाज़ थी जो उसकी चेन, उसके पहिए घूम रहे थे, उसकी एक हल्की सी आवाज़ से लगता था कि कोई इस रास्ते से गुजर रहा है। चलते 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 जब गांव के तकरीबन वो बिल्कुल करीब पहुंच गया, इस अंदाज में कि एक चौक सा बना होता है जिसको 4 रास्ते निकलते हैं, उसको गांव वाले चौराहा कहते हैं। उस जैसे ही चौराहे पे वो पहुंचा तो उसने देखा चौराहे के बिल्कुल दरमियान में एक औरत खड़ी हुई है। गांव की कोई औरत अगर रात के इस पहर चौराहे में खड़ी है तो यकीनन या तो कोई परेशानी वाली बात है, किसी मुसीबत में है, या कोई और ही चक्कर है। उसने साइकिल बिल्कुल करीब जाकर रोक ली, क्योंकि अब वो आगे से हटती, वो साइड से भी गुजर सकता था, लेकिन वो एक गांव का ही बाशिंदा था और मदद करना उनका फर्ज होता है। वो रोक के जरूर पूछते हैं क्या मदद की जरूरत है। उसने भी साइकिल को रोका और पूछा, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? एकदम से वो सफेद बालों वाली औरत, जो कोई बूढ़ी औरत नजर आ रही थी, जिसके सर के बाल पीछे से बिल्कुल सफेद थे और उसके वो सर के बाल पीछे उसकी कमर तक आ रहे थे, जैसे ही वो औरत उसकी तरफ घूमी, उसकी आवाज सुन के, तो उसने देखा उसके आगे के बाल बिल्कुल काले स्याह हैं और आगे के बाल इतने लंबे हैं कि सर से लेकर पांव तक टच हो रहे हैं। उसने पहले उसकी बैक देखी थी और बैक साइड पे तो उसके बाल सफेद थे जो कमर तक आ रहे थे और जैसी बूढ़ी औरतों के बाल होते हैं वैसे ही बाल थे, लेकिन उसके घूमने पे उसने जो मुंह पे बाल डाल रखे हैं वो काले स्याह जैसे नौजवान औरत के बाल होते हैं और वो भी इतने लंबे पांव तक जा रहे हैं। वो हैरान सा हुआ, चौंक सा गया। अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसने अपने दोनों हाथों को ऐसे बालों पे रखा और बालों पे रख के उसने अपने चेहरे से बालों को हटा दिया। जैसे ही उसने अपने चेहरे से बालों को हटाया, वो एक भयानक मंजर था। उस औरत की दोनों आंखें लाल सुर्ख थीं, जैसे उसमें से आग निकल रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल एक इंसान की तरह ही चेहरा था, लेकिन आंखें इतनी लाल सुर्ख जैसे किसी ने कोई नशा कर रखा होता है और आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि उसने अपना मुस्कुराने के लिए मुंह खोला और जैसे ही उसने देखा मुस्कुराने के लिए उसने अपने दांत दिखाए, वो मुस्कुरा रही थी, तो वो एकदम से चौंक पड़ा। वो दांत तो किसी इंसान के दांत लग ही नहीं रहे थे, शक्ल से सिर्फ आंखें ही लाल सुर्ख थी, लेकिन दांतों को देख के एकदम के उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट छा गई। वो अजीबोगरीब दांत थे, नोकीले, ऐसे दांत उसने जिंदगी में पहले नहीं देखे थे और बहुत ही पतले पतले दांत थे। उसमें से उसके 2 दांत आगे से बाहर निकले हुए थे, नीचे वाले दांत पतले पतले, लेकिन नीचे से दांत बाहर नहीं निकले हुए थे। आगे वाले दांत 2 छोटे से, ज्यादा नहीं, बिल्कुल छोटे से, ऐसे लगता था वो बाहर निकले हुए हैं। वो उसके हुलिये को देख के परेशान हुआ था चांद की उस रोशनी में कि आगे से काले बाल, पीछे से सफेद बाल और आगे वाले पांव तक पहुंचे हुए हैं, आंखें लाल सुर्ख हैं और दांत भी अजीबो गरीब हैं। ये क्या चीज है कि तभी उसने देखा एकदम से कि वो मुड़ तो गई थी, लेकिन उसके वो पांव उसी तरफ ही रह गए थे। यानी जब उसने उसको पहली दफा खड़े होकर देखा था और पूछा था कि कोई मदद की जरूरत ना हो, कौन है, सब खैरियत है, तो वो उसने सर से पांव तक उसको देखा था। अच्छी तरीके उसको याद था कि उसके पांव आगे की तरफ थे और उसकी जो शलवार थी पांव से थोड़ी सी ऊंची थी।
लेकिन जब अब वो घूम चुकी थी तो उसका पूरा वजूद घूम की तरफ उसकी तरफ आ चुका था, लेकिन पांव जो पहले खड़ी हुई थी उसकी तरफ कमर करके पांव का मुंह आगे की तरफ था, अभी भी पांव का मुंह आगे की ही तरफ था, लेकिन उसका पूरा वजूद घूम गया था। इसका मतलब उसके पांव उल्टे हो चुके थे और उल्टे उसकी आंखों के सामने हुए थे। जब इंसान घूमता है तो उसके पूरे पैर घूम जाते हैं। उसने पैर नहीं घुमाए थे, पैर वहीं रहने दिए थे, पूरी बॉडी घूम गई थी उसने। और जैसे ही उसने ये मंजर देखा, एकदम उसके मुंह से चीख निकली, और जैसे ही चीख निकली उस सामने खड़ी डाइन ने कहका लगाया और वो अपने साइकिल से गिरा और बेहोश हो गया। मां काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद जब परेशान हो गई कि बेटा अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, ये कैसे हो सकता है, यहां तक कि सुबह के आसार नमूदार होना शुरू हो गए, तो शौहर भी उठ गया। बोली बेटा अभी तक नहीं आया, कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो भी परेशान हो गया, बात तो परेशानी वाली थी। खैर उसने कहा मैं देखता हूं। वो बाहर निकल आया और तभी एक गांव का शख्स भागता हुआ उसके बाप की तरफ आया और कहा आपका बेटा रिजवान चौराहे में बेहोश पड़ा हुआ है। बाप गया, भाग के रिजवान को उठा लाया उस बंदे की मदद से। दोनों, अभी गांव के लोगों को पता नहीं लगा था, वो लेकर रिजवान को घर आ गए। उसे होश में लाया गया और जब वो होश में आया तो बेइंतहा खौफजदा था। गांव का वो शख्स भी और रिजवान का बाप भी जब उससे पूछते रहे क्या हुआ, और जब रिजवान ने सारी बात बताई तो उसका बाप और गांव का वो शख्स बहुत ज्यादा डर गए। तभी उस गांव के शख्स ने कहा, जो कुछ समझदार ज्यादा ही था, उसने कहा रिजवान के बाप से इस बात को दबा दीजिए। अगर ये बात गांव वालों को पता लग गई तो गांव में खौफ व हरास फैल जाएगा, हर बंदा शदीद परेशान हो जाएगा, हमें अभी इस बात को बाहर नहीं निकालना। और रिजवान से कहा तुम खामोश हो जाओ, मैं देखता हूं इसका क्या कर सकते हैं। मुझे पहले बुजुर्गों से बात करनी होगी कि बजाय हम इस बात को गांव में फैला दें। इस वजह से रिजवान कुछ दिन घर पे ही रहा खौफ के मारे। उसको बुखार हो चुका था, सब यही समझे कि काम की ज्यादती की वजह से उसे बुखार हो गया है। कुछ अर्सा बिल्कुल नॉर्मल रहा। उस शख्स ने गांव के बुजुर्गों से भी कहा, बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ गए कि देखते हैं और क्या होता है। अगर वो डायन थी, चुड़ैल थी, तो उसने नौजवान को, रिजवान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब अगला लाहे अमल तय करने के लिए वो सलाह मशवरा कर रहे थे कि आगे हम क्या करें। कुछ अर्सा तो खैरियत से गुजरा। वहीं पे गांव की खाला सफिया, जिसके शौहर शहर में काम करते, कभी 10 दिन बाद कभी 15 दिन बाद आ जाते। उनका काम ही इस तरह का था, उन्हें शहर ही रुकना पड़ता और फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए घर आते, फिर चले जाते। जिस घर में खाला सफिया रहती थी वहीं पे उनके शौहर की वालदा भी उनके साथ रहती थी। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, खाला सफिया, उनके शौहर सलीम और सलीम की वालदा। अभी तक उनके कानों तक वो खबर नहीं पहुंची थी, वैसे भी उस खबर को छुपा दिया गया था। शौहर शहर गए हुए थे, अब कोई पता नहीं था वो 10 दिन बाद आते हैं या 15 दिन बाद आते हैं। खाला सफिया अपने बिस्तर पर सो रही थी। सोते सोते गहरी नींद में रात का कौन सा पहर था कि उनकी आंख खुल गई। बेचैनी सी महसूस करने लगी। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं है, वो अकेली सो रही हैं। क्या हुआ है मुझे, मैंने बेचैनी क्यों महसूस की है। बेचैनी इस तरह की थी जैसे तबीयत भी खराब नहीं है। इंसान की तबीयत में मसला होता है तो फिर बेचैन होता है। तबीयत बिल्कुल वो ठीक था, उनका जिस्म बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक बेचैन सी हो गई। उठ के बैठ गई, पानी शानी पिया, फिर आके बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर के बाद आखिर वो सो ही गई। लेकिन अगली रात उन्होंने एक ख्वाब सा देखा। वो ख्वाब में देखती हैं कि वो अपने बिस्तर पर सो रही हैं और उनके तकिए पे कोई आके इस अंदाज में लेटा है कि उसने अपना सर तकिए पे रखा है।
तकिया उस जगह से दब सा गया है सर रखने की वजह से। वो ख्वाब में देख रही हैं कि अभी तक वो सीधी लेटी हुई हैं, उनका मुंह छत की तरफ है और कोई पास लेट गया हुआ है। तभी उनके कानों ने किसी के सांस लेने की आवाज को सुना। कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। वो अभी तक ख्वाब देख रही हैं, आंखें बंद हैं, वो छत की तरफ मुंह करके लेटी हुई हैं, कोई गहरी सांसें लेकर पास लेटा हुआ है कि तभी उसकी गहरी सांसें उनकी गर्दन पे महसूस होना शुरू हो गई हैं। जैसे ही उनकी गर्दन पे सांसें महसूस हुई हैं, वो परेशान सी हो गई हैं। एकदम से उनकी आंख खुल गई है। खौफ के मारे उनका जिस्म कांप रहा था। मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, एक ख्वाब था। ये कैसा ख्वाब था कि कोई पास आके लेटा है, गहरी सांसें ले रहा था और उसकी गहरी सांसें मुझे टच भी हो रही थी। 3 दिन तक वो मुसलसल ये ख्वाब देखती रही और परेशान नहीं, किससे इस ख्वाब का जिक्र करूं, ये क्या ख्वाब देख रही हूं। एक ही ख्वाब मुझे बार बार नजर आ रहा है। ये चौथी रात थी। वही सेम उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद जैसे ही उनकी आंख खुल जाती थी तो उनका वजूद कांप रहा होता था। वो डरी हुई होती थी, वो उठती थी, पानी वगैरह पीती थी, अपने आप को नॉर्मल करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने सेम ख्वाब देखा। जैसे ही ख्वाब से बेदार हुई तो क्या देखती हैं, आंखें खुल गई हैं। आज चौथी रात है। उठ के पानी पीने के लिए नहीं उठी, बिस्तर पे ही लेटी रही और सोच रही हैं, मैं जाग गई हूं, ये मेरा जिस्म कांप रहा है, क्या हो गया है। एक ही ख्वाब मुसलसल मुझे नजर आ रहा है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उनके कानों ने जागती आंखों के साथ सांसें लेने की आवाज को सुना। उनको अपने आप को यकीन दिलाना पड़ा, मैं सो रही हूं, ख्वाब में हूं या जाग गई हूं। तो उन्होंने देखा वो जाग चुकी हैं, लेकिन सांस लेने की आवाज अभी भी क्लियर महसूस हो रही है। वो इतनी डर गई कि गर्दन मोड़ के देखना चाहती थी कि तभी उनकी गर्दन के ऊपर गरम गरम सांसें महसूस हुई, कि कोई गरम गरम सांसें उनकी गर्दन को टच कर रहा हो। एकदम से छलांग मार के वो उठ गई कि मैं नींद में नहीं हूं, मैं ख्वाब नहीं देख रही, मैं तो सचमुच में जाग गई हूं। और अभी मैंने वो ख्वाब जो पहले देखा था 3 दिन, आज चौथे दिन देखने के बाद क्लियर उन सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस किया है। और उसी लम्हे जैसे ही वो उठ के बैठी, कमरे के अंदर एक कहका गूंजा, हल्की आवाज में, जैसे कोई इस तरह खौफजदा हो कि उठने पे उन पे मुस्कुराया हो, कहका लगा के कि डर गई। बस छलांग मार के खड़ी हुई, पीछे बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर पे कोई भी नहीं था। लेकिन ये वहम नहीं था, ये तो हकीकत में कुछ महसूस हुआ था। वो डर सी गई, उठी, पानी पिया, समझ कुछ ना आया। अब बिस्तर पे लेटते हुए उनको घबराहट हो रही थी, क्या करूं, कुछ समझ ना आई। वुजू किया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर सजदे में नमाज पढ़ती रही, खौफ वगैरह कम हो गया। इतनी देर वो सजदे में रही कि उसके बाद जब उठी तो अपने बिस्तर पे आई, तस्बीह करते हुए आकर बैठ गई और सोई नहीं, तस्बीह करती रही। तभी उनको किचन में महसूस हुआ कोई चीज किचन में गिरी है। उन्होंने कहा यह क्या हुआ है। वो अपने बिस्तर से उठी हैं, चलती हुई किचन की तरफ गई हैं। जैसे ही किचन में दाखिल होती हैं, देखती हैं किचन का दरवाजा बाहर से बंद है, लेकिन अंदर कोई स्टील का परात होती है, वो इस अंदाज में नीचे गिरी थी कि उसके गिरने की वजह से एक शोर सा पैदा हुआ था। स्टील की परात, वो जिस जगह पे आटा गूंदने के लिए उनकी एक परात सी थी, थाल भी बोलते हैं, परात सी भी बोलते हैं, वो जिस जगह पे रखती थी वहां से गिरना नामुमकिन था। चूहे भी नहीं थे घर में, किसी चूहे ने गिरा दिया हो, लेकिन उसका गिरना समझ से बाहर था। वो अभी किचन में ही खड़ी हुई थी कि तभी उनके कान में फिर से वो ही कहका सुनाई दिया जो उन्होंने कमरे में सुना था। एकदम से मुड़ के पीछे की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे किचन के दरवाजे के बाहर कोई मौजूद था और उनके मुड़ते ही वो तेजी से साइड पर गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी
निगाहों से बच न सका। जो भी था वो इतने तेजी से गुजरने के बावजूद भी इनको नजर आ गया था। वो डरने के बावजूद, खौफजदा होने के बावजूद भाग के बाहर गई हैं। देखने के लिए बाहर कोई भी नहीं था। भागी हैं, अपनी सास के कमरे में गई हैं। सास को जगाया है और सास गहरी नींद से जागी हैं। थाल की आवाज से तो उनको जाग जाना चाहिए था। वो हमेशा जाग जाती थी, छोटी सी भी आहट होती वो जाग जाती थी। आज वो जागी नहीं थी। उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सास ने कहा, जो सलीम की मां थी, बेटी, जब औरत मां बनने वाली होती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, बहुत दफा वो डर जाती है। बहुत दफा ऐसे ख्वाब देखती है, जैसा तूने बताया है कि एक ही ख्वाब तू बार बार देखती रहती है। ये उस वक्त होता है जब औरत पहली दफा मां बनने जा रही होती है, क्योंकि तेरी जिंदगी में भी पहली दफा औलाद आ रही है। तू भी पहली दफा मां बनने वाली है, इसलिए ये सब कुछ तुझे महसूस होता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थाल गिरता तो मैं जाग जाती। तू जानती है मेरी नींद कितनी कच्ची होती है। हल्की सी आहट पे भी मैं जाग जाती हूं। मैं जागी क्यों नहीं? मेरे कमरे में लेट जा, कोई परेशानी की बात नहीं। यह औरत के साथ होता है जब औरत मां बनने वाली होती है, उसके पेट में बच्चा होता है। उन्होंने उसे कवर कर लिया और उसके ऊपर दम किया सफिया पे और उसको पास लिटा लिया। कुछ दिनों तक वो अपनी सास के साथ ही सोती रहीं, लेकिन वहीं पे गांव के एक और घर के अंदर सेम इसी तरह का वाकया हुआ। ये एक नौजवान शादीशुदा जोड़ा था जो मियां बीवी अकेले रहते थे इस घर के अंदर। तहमीना और उसका शौहर नवीद। नवीद भी काम काज के लिए बाहर जाता और रात को या शाम को घर वापस आ जाता। तहमीना शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत थी। ये दोनों की पसंद की शादी थी। ये एक रूटीन का दिन था। नवीद काम के लिए गया और उसने कहा, रात को घर आऊंगा, लेकिन एक दोस्त की शादी है, मैं खाना खाकर शादी में चला जाऊंगा और रात को लेट आऊंगा। तुम सो जाना, मैं बाहर से ताला लगाकर चला जाऊंगा, ताला खोल कर आऊंगा और मैं भी आकर सो जाऊंगा। तहमीना बोली, ठीक है। काम से वापस आया, उसने नहाया धोया, खाना खाया, कपड़े पहने, दोस्त की शादी में चला गया तहमीना को कह के कि तुम सो जाना, मैं दरवाजा खोलकर आ जाऊंगा। तहमीना अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। उसे सोई हुई कितनी देर हुई थी वो ये तो नहीं जानती, लेकिन उसकी आंख खुली। उसने करवट एक तरफ ली हुई थी, करवट लेकर वो सो रही थी और उसे अंदाजा हुआ उसकी आंख खुल गई है। पीछे शौहर आके लेटा था। इंसान जब किसी के इंतजार में होता है, शौहर ने आना हो, तो वो सो भी जाता है, लेकिन फिर भी उसे इंतजार रहता है कि उसने आना है। वो करवट लेके लेटी हुई है कि पीछे से शौहर आया। बिस्तर पे जब वो लेटा तो यकीनन सी बात है, बिस्तर जो होता है वो धंस जाता है, जरा नीचे की तरफ होता है किसी के बैठने से। तो उसी तरह ही किसी के बैठने से वो बिस्तर उसके शौहर के बैठने से नीचे धंस गया और शौहर लेट गया। तकिए के ऊपर भी उसने सर रखा। वो अपना तकिया इस्तेमाल करता था, तहमीना अपना तकिया इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो आज इस अंदाज में लेटा था कि उसने अपना सर तहमीना के ही तकिए पे रखा था। मां बनने वाली थी तहमीना। शौहर आजकल ज्यादा उससे प्यार कर रहा था, उसका माथा चूमता, उसको गले लगाता, मोहब्बत का इजहार करता, क्योंकि वो मां बनने वाली थी। वो भी यही समझी शायद। नवीद वापस आया है और देखा बीवी सो रही है, तो मोहब्बत जतलाने के लिए, प्यार करने के लिए सोई हुई बीवी के साथ ना सिर्फ लेटा बल्कि उसके तकिए पे भी सर रख लिया। और तभी बिल्कुल पास लेटे होने की वजह से उसकी गरम गरम सांसें तहमीना की गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे टच हो रही थी। वो इतनी पास लेटा था कि उसकी गर्म सांसें भी
उसे जब टच हो रही थी तो वो जाग तो चुकी थी, इतनी गहरी नींद नहीं थी कि फिर से सो जाती, वरना बंदे का दिल करता है चलो सो ही जाओ, लेकिन क्योंकि वो जाग चुकी थी तो उसके दिल में आया कि मैं इनसे पूछूं आप आ गए। उसी लम्हे उसने करवट शौहर की तरफ की। पहले शौहर की तरफ वो कमर करके लेटी थी, वो अपनी जगह पे आके लेटे थे, और जैसे ही उसने करवट लेके सीधा मुंह अपने शौहर की तरफ किया, अब शौहर और उसका मुंह असूलन आमने सामने होना चाहिए था, और आमने सामने ही था, लेकिन एक तरफ तहमीना लेटी थी, उसका शौहर बिल्कुल जहां पे लेटता था उस जगह पे लाल सुर्ख आंखों वाली एक डाइन लेटी हुई थी। वो अपनी लाल सुर्ख आंखों से तहमीना को देख रही थी, और जब तहमीना ने एकदम से उसकी तरफ करवट ली, और करवट लेते ही उसका चेहरा बिल्कुल उस डाइन के सामने आया जो लाल सुर्ख आंखों के साथ तहमीना को देख भी रही थी, और उसी की गर्म सांसें तहमीना को छू रही थी कि एकदम से वो डाइन मुस्कुराई तो उसके बारीक बारीक दांत, जो ऊपर से 2 दांत थोड़े थोड़े बड़े थे, बाहर निकले हुए थे, वो मुस्कुराई तो उसे एकदम से नजर आए उसका चेहरा काला स्याह था। एकदम से तहमीना के मुंह से चीख निकल गई। जैसे उसने चीख मारी तो वो जो उसकी तरफ करवट लेकर लेटी थी, वो सफेद बालों वाली डाइन, उसी लम्हे, अभी तक तहमीना को समझ नहीं आया था ना, वो तो शौहर समझ के मुड़ी थी, करवट ली थी, लेकिन जब देखा एक लाल सुर्ख आंखों वाली एक औरत लेटी है, बाल बूढ़ों की तरह सफेद हैं, चेहरा जवान की तरह है लेकिन काला स्याह है, दांत बताते हैं ये इंसान के दांत नहीं हैं, कि जैसे ही उसने चीख मारी तो उस पास लेटी हुई डाइन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, तो एक लम्हे में जो चीख मार रही थी उसने देखा उसकी हाथों की उंगलियों के आगे लगे हुए नाखून इतने बड़े बड़े हैं जैसे किसी जानवर के बहुत बड़े नाखून हों। उनके गांव में कभी रीछ का तमाशा दिखाने वाला आता था, तो रीछ जब उठ के बैठता था, अपने पंजे दिखाता था, तो उसके पंजों के आगे बड़े बड़े नाखून होते थे। इस डाइन, इस चुड़ैल के नाखून तो उससे भी कई गुना बड़े थे। और तभी उस डाइन ने अपना वो बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ उसके पेट के ऊपर रखा और पेट के ऊपर हाथ फेरा, जैसे कोई प्यार से पेट पे हाथ गोल गोल फेरता है। तो वो एकदम से छलांग मार के उठ गई, क्योंकि उसके पेट, वो तो वैसे ही चीखें मार रही थी उसको डर के, जैसे उसने उसे देखा था उसकी हालत खराब हो गई, चीखें मारना शुरू हो गई, ऊपर से उसके नाखून और उसके पेट पे हाथ फेर रही है। तो वो छलांग मार के उठ गई और उसी लम्हे उसने देखा वो डाइन एकदम से ऊपर उठी है, हवा में लेटी लेटी ऐसे हवा में उठी है सीधी, और उठने के बाद यूं उड़ती हुई बिस्तर से साइड पे गई है, जैसे किसी ने नीचे से उसको उठा लिया हो और वो अभी तक सीधी लेटी हुई हो और उठा के उसको कोई साइड पर लेकर जा रहा हो। वो ऐसे ही साइड पे उठा के उसको कोई लेकर गया और उसके बाद किसी ने उसको पकड़ के आहिस्ता से सीधा कर दिया हो। अपने बिस्तर से ऊपर हवा में उड़ गई, उड़ती हुई बिस्तर से साइड पे गई, और जैसे ही साइड पे गई इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गई कि पांव वाला हिस्सा जमीन की तरफ चला गया और वो सीधी खड़ी हो गई। ये मंजर तो तहमीना के लिए इतना खौफनाक था कि वो तो पहले ही चीखें मार रही थी, वो एकदम से दौड़ी और भागते हुए बाहर निकल आई। तभी उसने देखा कमरे से हंसने की आवाज आ रही है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने सोचा घर में मैं अकेली हूं, भागूं, बाहर निकलूं, अंदर तो कोई डाइन आ चुकी है। तभी दरवाजा उसके शौहर ने ठक 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 खटखटाना शुरू कर दिया। उसकी जान में जान आई कि चलो शौहर आ गया है, बचत हो गई। वो भागते हुए गई, चीखती हुई गई। उसके शौहर की आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या हुआ है, क्या हुआ है तहमीना, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, उसके हाथ इतनी कांप रहे हैं, वजूद इतना कांप रहा है, वो दरवाजा खोल ही नहीं पा रही।
जैसे कैसे उसने दरवाजा खोल दिया और सामने अपने शौहर को देखा। शौहर को देखते ही वो अपने शौहर से लिपट गई। खौफ के मारे उसकी जान निकली हुई थी। शौहर को देख के उसे हौसला हुआ, उससे लिपट गई। शौहर ने भी उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो काफी देर लिपटी रही, कांपती रही और कुछ भी ना बता सकी। वो बेहोश होने ही वाली थी कि बचत हो गई, शौहर आ गया, वरना वो तो अब तक बेहोश हो चुकी होती। शौहर ने पूछा, बताओ तो सही, क्या हुआ है? तो उसने डरते डरते कमरे की तरफ देखा और उंगली के इशारे से कहा, वहां कोई है। शौहर बोला, कौन है तहमीना? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, घबराओ मत, तुम मेरी बाहों में हो, घबराओ मत। और उसी लम्हे उसे अपनी पीठ पे नाखून चुभते हुए महसूस हुए। नाखून जैसे उसे चुभे तो उसे दर्द का एक एहसास हुआ कि पीछे ये मेरे नाखून क्यों चुभ रहे हैं। उसने पीछे मुड़ के यूं देखना चाहा कि उसी लम्हे उसकी निगाह नीचे पांव की तरफ चली गई। और जब उसने नीचे पांव देखे, जो उसका शौहर खड़ा हुआ था, उसके पांव उल्टे थे। शौहर उसकी तरफ, क्योंकि उसको नाखून चुभे थे, वो गले लगी हुई थी, लेकिन जब उसने देखने की कोशिश की पीछे क्या है, वो गले से हटी है, गले लगी हुई थी, पीछे हटी है। और पीछे हट के उसने देखने के लिए अगर गर्दन मोड़ी ही थी कि निगाह शौहर की तरफ गई है, उसके पांव नजर नहीं आए। उसने पीछे की तरफ देखा, शौहर के पांव ही पीछे की तरफ हैं। और उसने दोबारा शौहर के चेहरे की तरफ देखा, चेहरा शौहर का ही है, पांव उल्टे हैं। और उसी लम्हे उसका शौहर मुस्कुराया। और जैसे ही शौहर मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट वो मानी खेज थी, जैसे कह रही हो, देखो मैं तो वही हूं, तुम्हारे शौहर का रूप धार लिया है मैंने। और उसी लम्हे जैसे ही वो शौहर मुस्कुराया, उसके दांत वही थे जो कुछ लम्हे पहले उसने अपने तकिए पे लेटी हुई उस डाइन के दांत देखे थे। जैसे ही उसने शौहर को देखा, वहीं गिरी और बेहोश हो गई। शौहर वापस आया, उसके पास चाबी थी, उसने कहा था मैं खोल के आ जाऊंगा। उसने दरवाजा चढ़ा खोला और जैसे ही खोला देखा बीवी बेहोश पड़ी हुई है। उसने बीवी को उठाया, बिस्तर पर ले गया। बड़ी मुश्किलों से बीवी को होश में लाया और उससे पूछा, बताओ क्या हुआ है? तो इतनी सहमी हुई थी, उसने बड़ी मुश्किलों से डरते डरते वो सारा वाकया सुना दिया। शौहर ने कहा, परेशान मत हो, मैं सुबह मस्जिद के जो कारी साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनसे बात करता हूं। अगली सुबह उठते ही वो मस्जिद के इमाम साहब को ले आया, घर में सारा वाकया बताया, दिखाया। उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, इतना इल्म उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा इल्म तो यही कहता है कि ये कोई खबीस चीज है, कोई डाइन है, कोई चुड़ैल है, लेकिन बस आपको मैं ये हिदायत करूंगा कि आप लोग अपने रात को घर को दायरा कड़ा करके सोया करें। कुरानी आयात बता दी, ये वाली पढ़ के घर के ऊपर फूंक दिया करें और उसके बाद सो जाया करें। लेकिन शौहर ने कहा कि अब मैं कुछ दिन बीवी के साथ ही रहूंगा। वो कुछ दिन बीवी के साथ ही रहा, लेकिन फिर कोई मसला ना आया। उससे पहले वो रात को सोने से पहले घर का दरवाजा वगैरह बंद कर देता, लेकिन उसके बाद ये बात छुपी ना रह सकी। तहमीना के शौहर नवीद ने गांव वालों से भी इस बात का जिक्र कर दिया और यूं बात का जब बाहर निकली तो पता चला उससे पहले भी कुछ वाकयात हो चुके हैं। रिजवान साइकिल से गिरा था, उसने भी इसी तरह की चीज को देखा था। सफिया, सारे वाकयात पता चले। अब गांव के लोग डरना शुरू हो गए। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों तक दोबारा कोई भी वाकया पेश ना आया। लोग जब अपने घर में शाम होने, अंधेरा फैलने से पहले दाखिल होते तो घर की खिड़कियां, दरवाजे अच्छी तरीके बंद कर लेते। घर में रहने वाले बुजुर्ग एक तरह से जागते और पहरा देते, लेकिन बाकी लोग भी खौफ के मारे जागते कि भाई ये तो कोई डाइन आई फिर रही है, कोई चुड़ैल आई फिर रही है, कि ये है क्या, किसी को कोई समझ ही ना आए।
कुछ दिनों तक खौफ इतना सवार रहा, लोग घरों में कैद हो गए। जल्दी ही सुबह सुबह उठ जाते, जब सूरज की रोशनी निकलती उस वक्त बाहर चले जाते, अंधेरा फैलने से पहले अपने घर में दाखिल हो जाते। काफी महीने गुजर गए, कोई 4 महीने गुजर गए, कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के बीच में पहले महीने शदीद तनाव था, खौफ था, डरे हुए थे, सोते नहीं थे, कुछ नहीं हुआ। पहला महीना, दूसरे महीने में भी तनाव कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा महीना हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। चौथे महीने वो रिलैक्स हो गए कि भाई जो भी थी, या डायन थी, या वहम था, या सच था, जा चुकी है। वहीं गांव के अंदर एक शादी थी। गांव की ही एक मासी साबरा, जो गांव के काम शाम करती थी, खाते पीते लोग थे। उन्होंने मासी साबरा से कहा, हमारे घर में शादी है तो मासी तुम आ जाया करो, रात को भी सारे फंक्शन होंगे, तो रात को तुम बेशक वहीं सो जाना, सुबह सुबह चली जाना। मासी साबरा ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छे पैसों की उसको ऑफर कर दी गई। डायन का खौफ वैसे भी खत्म हो चुका था। 4 महीने हो गए थे, सबने कहना शुरू कर दिया था भाई जो भी थी, अगर थी भी सही तो चली गई है, अब खौफ की कोई बात नहीं। मासी साहब रात आती, सारा शाम को आ जाती, रात का फंक्शन होता। जब लोग अपने अपने घरों को जाना शुरू कर देते तो वो वहीं पे बर्तन धोना, ये वो जो उनके काम थे सारे वो कर देती, और सुबह होने से पहले अपने घर चली जाती। जहां दीदा औरत थी, समझदार थी, डरने वाली नहीं थी, बहादुर औरत थी। ऐसी एक रात जब उसने काम शाम खत्म कर लिया तो उसने कहा जी मैं घर जा रही हूं। शादी वालों ने कहा सो जाओ, सुबह चली जाना। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, सुबह बड़े काम करने हैं, मुझे घर के भी देखने होते मामलात, बच्चों को नाश्ता, ये वो सारा कुछ, मैं चाह रही हूं। वो अपने घर से बाहर निकली। जैसे ही घर से बाहर निकली, थोड़ी ही अभी दूर गई थी तो शौहर खड़ा नजर आया। उसने शौहर को देखती कहा आप कहां गए, आप इस वक्त क्या कर रहे हो? कह रहा है मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। क्यों, क्या हुआ है? घर पहुंचो, जल्दी करो। उसने कहा चलो चलो, लेकिन शौहर ने कहा इधर नहीं, इस रास्ते से आ जाओ, ये शॉर्टकट है। अब शौहर क्योंकि साथ था तो उस शॉर्टकट से जाते उसे डर नहीं लगना चाहिए था। शौहर ना होता तो उस रास्ते से ना जाती। तो शौहर उसे लेकर उस रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गया जो घर के बिल्कुल बैक साइड पे, जहां पे कचरा वगैरह डाला जाता था, जहां पे काफी लाइन में दरख्त लगे हुए थे। अब शौहर उसके साथ साथ चल रहा है और वो चल रही है। उसने शौहर से कहा क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? आप जो इधर आए हो मुझे बुलाने के लिए, क्या हुआ है? अब ये लोग, शौहर ने कहा बताता हूं, आ जाओ आ जाओ, बताता हूं। अब ये चलते चलते बिल्कुल उस जगह पे पहुंच गए जहां पे कचरा पड़ा हुआ था, और वहां पे एक बड़ा सा दरख्त भी था, पीपल का दरख्त। उसने कहा हाँ अब तो बताएं क्या हुआ है। उसने मुड़ के शौहर की तरफ देखा तो देखा साथ शौहर नहीं है। हैं, शौहर कहां गया? मासी साबरा रुक गई और इधर उधर देखा, शौहर नहीं है। पीछे मुड़ के देखा, शौहर नहीं है। ये शौहर कहां चला गया? वो एकदम से परेशान हो गई। तभी उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। जैसे ही उसने कहका सुनाया, जिस सिमत से वो कहका आया था, तो उसने देखा वो जो सामने बड़ा सा पीपल का दरख्त है, वहां पे एक बूढ़ी औरत, जिसके पांव बिल्कुल दरख्त को टच हुए हुए हैं और वो उल्टी लटकी हुई है। उसके सफेद बाल इतने लंबे हैं कि वो एक दरख्त की ऊंची टहनी के ऊपर लटकी हुई है, लेकिन उसके बाल 10-12 फुट नीचे तक लटक रहे हैं, जैसे उसके बाल 10-12 फुट लंबे हो गए हों। और वो लटकी हुई ऐसी है कि जैसे उसके पांव सिर्फ दरख्त की उस टहनी को नीचे वाली साइड से टच हो रहे हों, जैसे कोई इंसान कमरे में मौजूद हो और कमरे की छत को अपने पांव लगा ले, समझें उसके पांव चिपक गए हैं छत के साथ, तो वो उल्टा लटका होगा। ऐसे ही उसके पांव नीचे से टहनी को चिपके हुए थे और वो उल्टी लटकी हुई थी। मासी साबरा ब्रेव तो थी, लेकिन यह मंजर तो उसे भी हिला कर रह गया। वो गुमसुम सी, साकत सी हो गई, हिलना जुलना भूल गई कि उसी वक्त उसने देखा पीछे से शौहर की आवाज आई।
वो उस डाइन को खड़ी देख रही थी, इस तरह उल्टे लटके हुए, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, बाल सफेद जमीन तक आ रहे थे। पीछे शौहर ने कहा, क्यों रुक गई हो, क्या हुआ है? शौहर की आवाज सुनते ही उसकी जान में जान है कि अभी तो शौहर है, मैं परेशान हो गई हूं। पीछे मुड़ी है तो देखा शौहर खड़ा है। उसने पूछा, क्या हुआ है? तो उसने डरती हुई आवाज में कहा, वो सामने देखें। कहां? उसने मुड़ के उस दरख्त की तरफ इशारा किया और शौहर ने कहा, कुछ तो नहीं है दरख्त पे। उसने उसी वक्त दरख्त की तरफ देखा, दरख्त पे कुछ भी तो नहीं था। तभी उसने शौहर की तरफ मुड़ के कहा, मेरा यकीन करें, अभी दरख्त पे मैंने एक भयानक मंजर देखा है। शौहर ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी उसे फिर से कहके की आवाज सुनाई दी। उसने उसी लम्हे मुड़ के दोबारा उस दरख्त की तरफ देखा ताकि शौहर को दिखा सके कि वो देखें, फिर से कहके की आवाज आई है, वो वहम नहीं, कोई मौजूद है। उसी वक्त जैसे ही खाला सुगरा ने मासी साबरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उस दरख्त पे, अब वो उल्टी लटकी होने की बजाय सीधी बैठी हुई थी, उस टहनी पे चढ़ के बैठी हुई थी, इस अंदाज में कि उसने अपने पांव नीचे लटका रखे थे और बिल्कुल पुरसकून पांव लटके हुए, लेकिन पांव को हिला रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और उसके पांव क्लियर नजर आ रहे थे, उल्टे पांव हैं उसके। और अपने उल्टे पांव को वो टहनी पे बैठी लहरा रही है और कहका लगा रही है। उसी वक्त वो डरती हुई मासी साबरा पीछे शौहर की तरफ मुड़ी के देखा, वो पीछे कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर ढूंढा शौहर को, शौहर कहीं पे भी नहीं था और वो बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी मासी साबरा के कानों में आवाज गूंजी, मेरी प्यास काफी अरसे से बुझी नहीं। हां, जिसके इंतजार में हूं, चलो अभी वो ना सही, तू ही सही, आजा मेरे पास आ, मेरे पास आ जा। मासी साबरा के अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं बजाय अपने घर की तरफ जाऊं, भागूं उसी शादी वाले घर की तरफ और उनसे मदद मांगूं। एकदम से वो भागी और पीछे कहके की आवाज सुनाई दी। वो पीछे बैठी कहके लगा रही थी मासी साबरा, भागती भागती कैसे उस घर के दरवाजे तक पहुंच गई। अभी वो घर वाले सोए तो थे लेकिन गहरी नींद में नहीं थे। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और जब वो लोग दरवाजा खोलने के लिए आए तो मासी साबरा बेहोश पड़ी हुई थी। घर के सारे फर्द जाग चुके थे। उसको उठाकर अंदर लेकर गए, होश में लाया गया, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी। जब उससे पूछा गया और उसने सारी बात बताई तो सब हैरान रह गए कि वो मामला जो 4 महीने से लोग समझ बैठे थे खत्म हो गया है, वो तो फिर से नजर आई थी। अब सब परेशान हो गए। मासी साबरा ने यह बताया था कि उसने कहा था, मेरी प्यास नहीं बुझी, जिसका मुझे इंतजार है उसको तो अभी देर है, चलो तुम ही सही। खैर सुबह हुई, मासी साबरा अपने घर पहुंच गई, लेकिन उसे बुखार हो गया। अब बहुत ज्यादा वो डर गई थी। शौहर ने बताया, मैं तो आया ही नहीं, मैं क्या करने आता। और उसी रात, उससे अगली रात शौहर भाग के गया। इमाम मस्जिद साहब के पास तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन उनके कानों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं एक शख्स को जानता हूं जो बहुत पहुंचे हुए हैं, वो इस मामले की मदद कर सकते हैं, वो कल पहुंचेंगे। लेकिन उसी रात मासी साबरा अपने बिस्तर पे जो बुखार की हालत में सोई, सुबह उठे तो उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। उनका चेहरा इस तरह का सफेद हो गया था जैसे उनके वजूद के अंदर खून ही ना बचा हो, किसने उनका खून निचोड़ लिया हो। शायद खौफ के मारे या क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। वो बता ही नहीं सकी। वो जिंदा होती तो बता सकती, वो मर गई थी। लेकिन अगली शाम जिनका जिक्र किया था इमाम मस्जिद ने, बिशारत साहब,
वो आ गए। उम्र होगी कोई उनकी 45 से 50 के दरमियान। उनको सारे हालात और वाकयात बता दिए गए। उन्होंने कहा, क्या मरने वाली को दफना दिया गया है? उन्होंने कहा, यकीनन सी बात है, वो मर गई थी, उसका इंतजार क्या करते। लेकिन खैर, कहा मुझे उसके घर ले चलो। बिशारा साहब को घर लेके आए। वहां पे वो पढ़ाई करते रहे और बोले वो यहां आई थी। दरवाजे में दाखिल होते ही वो ठटक कर रुक गए और बोले, मैं उसकी बू को सूंघ सकता हूं, वो यहां आई थी। मासी साबरा ऐसे नहीं मरी। अगर वो आई थी तो यकीनन सी बात है उसने कुछ किया है। गांव के बाकी लोगों से भी मिले, जहां जहां वाकयात हुए थे उनसे भी सारा कुछ सुना। तो उन्होंने कहा, समझ ये आती है वो किसी इंतजार में है, और मैं उसकी ताकत का अंदाजा लगा चुका हूं। वो बहुत ताकत वाली है तो वो एक डाइन और चुड़ैल, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन जो एक बात, वो जिस इंतजार में है, उसी बिना पे इसको जरूर पकड़ा जा सकता है। गांव वालों से मैं इतना कहूंगा, अपने गांव में अपने घरों की खिड़कियों को बंद रखें। और मैं ये पानी दम करके दे रहा हूं, सोने से पहले सब अपने अपने घर के अंदर इस पानी का छिड़काव कर लें। एक जग उनके सामने रख दिया गया। उस जग को उन्होंने पढ़कर दिया और कहा, अब इस पानी को सब थोड़ा थोड़ा हासिल कर लें। उस पानी से, जग से थोड़ा थोड़ा सबने पानी लिया, अपनी अपनी बोतलें बना ली और घर के अंदर छिड़काव किया और रात को सो गए। बिशारा साहब जो दूसरे गांव से आए थे, वो रात को वहां फिरते रहे, उस गांव का चक्कर लगाते रहे। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात, एक हफ्ता गुजर गया, नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। हां, उनके पानी दम करने से यह हुआ था कि घरों में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया था कि बिशारा साहब क्या कर रहे हैं आप तो पहुंची हुई हस्ती हैं, हम लोग बहुत खौफजदा हैं, दिन को भी निकलना आप डर लगता है, बच्चे बूढ़े औरतें सब घबराए हुए हैं, कुछ पता चला उसका? वो बोले, मैंने कहा ना, वो बहुत ताकतवर है, जरूर उसका पता लग जाएगा। आप लोगों को बस थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं पे एक नौजवान जो काम के लिए शहर जाता था, उस दिन उसे वहां से वापस आते हुए देर हो गई। आधी रात तो नहीं हुई थी, रात भी नहीं हुई थी, ये शाम का ही टाइम था। साइकिल था नहीं उसके पास, वो पैदल आता था। तो वो बेचारा घर पहुंचते पहुंचते गांव में जब दाखिल हुआ तो तकरीबन रात के 9 बज चुके होंगे। अभी गांव काफी दूर था कि वो जब उस गांव के चौराहे में पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ किसी को ना पता चला। सुबह लोगों ने देखा कि वो गांव का नौजवान चौराहे के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके जिस्म के पेट वाले हिस्से को किसी ने चीड़ फाड़ दिया है और चीड़ फाड़ के उसके जिस्म के आज़ा गायब हैं। बज़ाहिर ये लग रहा था किसी जानवर ने हमला किया है, जानवर ने हमला करके उसके पेट को चीड़ फाड़ कर दिया है, उसके बड़े बड़े नाखूनों ने, और चीड़ फाड़ करके जिस्म के अंदर के कुछ आज़ा खा गया है। लेकिन गांव वालों ने कहा, नाखून तो उसके भी बड़े हैं, यहां पे तो कोई ऐसा जानवर नहीं, उससे पहले कोई वाकया नहीं हुआ सिवाय उस चुड़ैल के। अब उनको बिशारा साहब पे शक होना शुरू हो गया कि ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। उस शाम, उस दिन को सारे लोग इकट्ठे हुए, गांव के मर्द जितने भी थे, बिशारा साहब भी बैठे हुए थे, और कहा गया, बिशारा साहब बंदा मर गया है, आपने कुछ भी नहीं किया, ये जानवर ने नहीं किया, उसी डाइन ने किया, बंदा मार गई है, आप क्या कर रहे हैं? वो बोले, वो बहुत ताकतवर का लफ्ज जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, फिर सुनो। हां, मेरे पास जितना इल्म है, मैंने जो पानी दम करके दिया है, उस इल्म की वजह से वो तुम्हारे घरों में दाखिल नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात जानते हो, तुम्हारे गांव के साथ जो कब्रिस्तान है,
उस कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखो, कुछ कब्रें दोबारा खोद कर बंद कर दी गई हैं। क्या मतलब है इस बात का बिशारत साहब? उसने कहा उस डाइन ने कब्रिस्तान में ही बैठ के चिल्ला किया है, वहीं से ही वो ताकतवर हुई है और वहीं पे ही तुम्हारे प्यारों के वजूद को निकाल निकाल के खाया है उसने। बस मैं तफसील इसलिए नहीं बताना चाहता, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और हां, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से राब्ता किया है, हाजी साहब से। वो आने ही वाले हैं, क्योंकि ये इतना खौफनाक वाकया है, शायद मैं इसको अकेला डील नहीं कर पा रहा। मेरी सोच से भी ज़्यादा वो ताकतवर हो गई है। उसने ऐसा कुछ कर रखा है कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में से कई लोग खौफ के मारे बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को खौफजदा नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, मुझ पर यकीन कीजिए। मैंने अपने उस्ताद जी को बुलाया है, वो बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तो एक शख्स बोला, कौन से हाजी साहब की बात कर रहे हैं? तो इन बिशारत ने बताया, हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की। तो एक शख्स बोले, वो फलां वाले जो उस गांव में होते हैं? उसने कहा हाँ हाँ भाई। उसने गांव वालों को मुखातिब करके कहा, वो वाकई पहुंची हुई हस्ती हैं, वो तो वो अल्लाह के वली हैं, वो तो वो अल्लाह की पहुंची हुई हस्ती हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे जहन में ही नहीं आए थे। क्या वो जिंदा हैं? हाँ, मेरे उस्ताद जी हयात हैं। वो शख्स बोला गांव का, मैं यही समझा था शायद वो अल्लाह को प्यारे ना हो गए, काफी बूढ़े हो गए थे। गांव वालों को वहीं बैठ के उसने कहा, मैं आप लोगों को उनकी जवानी का वाकया सुनाता हूं। उनका नाम हाजी साहब। हाजी साहब कैसे पड़ा था? उन्होंने हज नहीं किया हुआ। जो हज करता है उनको हाजी साहब कहा जाता है, लेकिन वो एक ऐसे अल्लाह के वली बन गए थे कि उन्होंने अपने गांव में ही रहते हुए हज कर लिया था। लोग परेशान हो गए कि ये क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं आई। तो उस शख्स ने बताना शुरू किया, मोहम्मद हुसैन एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां पे वालिदैन बहुत नेक, बहुत परहेजगार, इबादत गुजार थे। वालिद की ख्वाहिश पे उनको भेजा गया कि वो जहां गांव के लोग सिर्फ कुरान मजीद पढ़ना जानते हैं और इमाम मस्जिद जो होता है सिर्फ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा सकता है, दीन के बारे में कोई और ज्यादा नहीं जानता, जाओ बेटा मदरसे जाओ, वहां से दीन की तालीम लेकर आओ, ताकि गांव वालों को दीन के बारे में बता सको। मोहम्मद हुसैन ने खुशी खुशी वालिद की इस बात को माना और दीन की तालीम भी हासिल की। अब वो जवान हो चुके थे, दीन की तालीम हासिल करके जब अपने गांव में वापस आए तो वालिदैन बहुत खुश हुए, गांव के लोग भी उनसे मिले और वो उनको दीन के बारे में तफसील से बताते। उससे पहले लोगों को इतना आगाही नहीं थी दीन की। वो बहुत प्यारी आवाज में किरात करते थे, जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो इतनी सुरीली आवाज में करते कि सुनने वाले हैरान रह जाते। उन पे एक नशा सा सवार हो जाता, वजद सवार हो जाता। ना सिर्फ वो दीन की तालीम हासिल करके आए थे, बल्कि वो इतने एक मोहब्बत करने वाले इंसान बनकर आए थे कि कोई भी उस नौजवान से उस उम्र में मिलता तो हैरान रह जाता। इस उम्र में इतना इल्म, इस उम्र में इतनी मोहब्बत, इतना उम्र में लोगों से हुस्न इखलाक, इस उम्र में ऐसा रवैया, लोग बड़े इंप्रेस होते। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वालिदैन ने शादी के मुतल्लिक पूछा, कहा जहां आपका दिल कीजिए, जो आपको बेहतर लगे। वहीं पे लोगों ने उन्हीं को ही मस्जिद का इमाम भी बना दिया। बच्चों को कुरान पढ़ाते और लोगों को दीन सिखाते, इस्लाम के दौर के वाक़ियात बताते। बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार और एक नूरानी चेहरा हो गया था उनका। अब लोगों ने नमाज जनाजा भी पढ़वाना होता तो उन्हीं को बुलाया जाता, इमामत भी वही कराते, गांव का नमाज जनाजा भी वही पढ़ाते। कई लोग उनसे
दीन सीख चुके थे और उन्होंने आगे लोगों से भी कहा था इस सीखे हुए दीन को आगे भी फैलाओ। अक्सर ऐसा होता कि अगर किसी दूसरे गांव में रात को कोई फौत हो जाता तो इनके चर्चे दूर दूर तक चले गए थे और वो रात को भी तैयार हो जाते और पैदल दूसरे गांव जाते, नमाज जनाजा पढ़ाते, रात वहीं रुक जाते, सुबह वापस आ जाते। ऐसी ही एक रात, तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा, वो सोने के लिए तैयारी कर चुके थे, कपड़े बदल के अपनी चारपाई पे मोहम्मद हुसैन साहब लेटे हुए थे। दरवाजा बाहर से किसी ने नॉक किया, उठकर गए, दरवाजा खोला, शादीशुदा थे। बाहर 3 नौजवान खड़े थे, तकरीबन उनकी उम्रें 35 से 45 के दरमियान होगी, 3 मुख्तलिफ उम्रों के लोग थे। सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। कहा हम पूछते पूछते यहां तक पहुंचे हैं, मोहम्मद हुसैन साहब से मिलना है। जी फरमाइए, मैं ही मोहम्मद हुसैन हूं, हमें अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़वाना है, हम दूसरे गांव से आए हैं, तो हमारे भाई की ख्वाहिश ये थी कि आप ही उनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। वो अक्सर कहते थे अगर मैं मर गया तो मोहम्मद हुसैन साहब से कहिएगा वो नमाज जनाजा वही पढ़ाएंगे। आप अल्लाह के वली हैं, आप बहुत नेक बंदे हैं, हमने उनसे आपके बारे में सुन रखा है, वो बहुत आपको पसंद करते थे, आप किसी मदरसे में यकीनन पढ़ते रहे हैं और बहुत खूबसूरत आप तिलावत करते थे, किरात करते थे, वो तब से आपको जानते हैं। मोहम्मद हुसैन समझ गए कि मैं जिस मदरसे में पढ़ता रहा हूं वहां पे कोई उस्ताद थे या कोई वहां पे था, उसने कोई मिला होगा, देखा होगा, हो गया होगा फैन। तो बोले ठीक है आप लोग रुकिए, मैं कपड़े बदल के वजू करके आता हूं। लेकिन एक बात उन्होंने देखी थी, उन तीनों के चेहरे बड़े खूबसूरत से थे। एक शख्स जो सबसे पहले उनसे मुखातिब हुआ था वो आंखें झपक नहीं रहा था, बिल्कुल एक ही जगह पे उसकी आंखें थीं। उन्होंने तवज्जो ना दी। अक्सर दूसरे गांव से लोग नमाज जनाजा के लिए उनको बुलाने आते थे। गए अंदर, वजू किया, कपड़े बदले, तैयार होके आ गए कि चलिए, पैदल सफर होता था। अब वो तीनों आगे चल पड़े और ये नौजवान मोहम्मद हुसैन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब उन तीनों की उम्रें देखी जाए तो 35 से 45 साल के दरमियान वो लग रहे थे और इनमें सबसे नौजवान मोहम्मद हुसैन थे। लेकिन जब चलना शुरू हुए तो उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये थोड़े से पीछे रह जाते और वो रुक जाते इनके लिए कि ये नौजवान चलता हुआ आगे आ जाए। जबकि मोहम्मद हुसैन साहब को उस नौजवानी में ये बड़ा अपने ऊपर वो था कि अल्लाह ने सेहत भी बहुत अच्छी दी हुई थी दीन की तालीम के साथ साथ, और वो बहुत ज़्यादा वॉक करते थे, बहुत ज़्यादा चलते थे। गांव के लोग वैसे भी उन दिनों में बहुत ज़्यादा वॉक करते थे और वो तो थे ही नौजवान, वॉक करने के मामले में, तेज़ तेज़ चलने के मामले में वो बेहतरीन थे। उनको हमेशा से एहसास था कि मैं बेहतरीन तेज़ तेज़ चल के वॉक करता हूँ। लेकिन उन तीनों के साथ वॉक इतनी अजीब सी हो गई, वो चलते चलते चल ही रहे थे तीनों, इतने आगे चले जाते कि अपनी पूरी जोर पूरी स्पीड लगा के भी बहुत पीछे रह जाते। और जब वो पीछे मुड़ के देखते वो काफी पीछे रह गए हैं तो वो रुक जाते और फिर ये चलते चलते उनके करीब पहुंच जाते। अब ये हाँपना शुरू हो गया कि यार इतनी तेज चल नहीं पा रहा हूं, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। वो बड़ी उम्र के हैं और मैं नौजवान हूं और मैं तेज भी चल रहा हूं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पा रहा, वो आगे चले जाते हैं। चलते चलते जब वो गांव के उस रास्ते की तरफ गए जो दूसरी तरफ जाता था, उन्होंने कहा भाई लोग 1 मिनट रुको। वो तीनों रुक गए। मोहम्मद हुसैन बोले आप गलत रास्ते से जा रहे हो भाई, कौन से गांव जाना है आपने बताया भी नहीं। ये जो रास्ता है ये आगे जाके वीरानी की तरफ है, यहां पे कोई गांव नहीं आता है, ना ही किसी गांव की तरफ ये रास्ता जाता है। यह तो आगे झाड़ियां हैं, खाली ग्राउंड है, खाली प्लाट हैं और आगे सारा बंद है रास्ता, आगे जाके कोई गांव को रास्ता नहीं जाता। ये रास्ता जाता है या वो सामने वाला रास्ता जाता है।
तो उनमें से एक शख्स बोला, ए आदमजाद, हम इस बात से वाकिफ हैं, बस आप हमारे साथ चलिए। मोहम्मद हुसैन जहां पे रुके हुए थे उन्होंने रुक के उनको कहा था, और आगे से जब उन्होंने जुमला कहा, ए आदमजाद, हम जानते हैं और आप हमारे साथ चाहिए, तो वो चौंक से गए, आगे नहीं चले। वो लोग ये कह के आगे चल पड़े, लेकिन ये वहां पे रुके रहे। वो चलते चलते आगे गए, मुड़ के देखा वो नहीं आ रहे, अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, तो बोले, चलते हुए वो वापस आ गए। अब इनके चेहरे पे ये तासुर आ गया था कि मामला कुछ और है। उनमें से एक शख्स बोला, मैं आपको बता देता हूं, हम कौमे जिन्नात से हैं। आपके सामने असली रूप में इसलिए नहीं आए कि आपको परेशानी ना हो, इंसानों का रूप धार के आए हैं। आप आदमजात हैं और हम आग से बने हुए जिन। हमारा भाई आपसे कभी मिला नहीं, लेकिन मदरसे में वहीं पढ़ता था, आपकी किरत सुनता था, आपके हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर था। आप जब गांव वापस आ गए मदरसे से, वो फिर भी आपको देखने के लिए आता रहा, कभी आपके सामने नहीं आया। बहुत उम्र हो चुकी थी उसकी, जानता था किसी वक्त भी वो इस दुनिया से जा सकता है। तभी उसने आखिरी वसीयत की थी कि नमाज जनाजा आप पढ़ेंगे, हम इसलिए आपको बुलाने के लिए आए हैं। जिस रास्ते पे हम आपको लेके जा रहे हैं, हम भी जानते हैं ये वीरानी का रास्ता है, लेकिन वहीं पे ही जनाजे को रखा गया है ताकि आप वहां पहुंचिए। आइए हमारे साथ। अब वो इनकार कैसे करते जब अपने मुंह से कह चुके थे कि हम भी मुसलमान जिन्नात हैं, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो आपने पढ़ा है और हमारे भाई का जनाजा पढ़ाना है, तो वो कैसे इनकार करते? चुप करके चल पड़े, लेकिन परेशान हो गए। नौजवान थे, जिन्नात से कभी पाला तो नहीं पड़ा था, डर तो इंसान के अंदर होता है। चलते हुए उस खाली ग्राउंड के सामने पहुंचे, वीरान सा, जहां पे झाड़ियां थी, तो उस ग्राउंड को ऐसे साफ कर दिया गया था कि जैसी झाड़ियां शाड़ियां सब कुछ हटा दी गई हों। वहां पे लंबे लंबे कद वाले, सिर्फ ये जो 3 लोग आए थे इनके कद इंसानों के बराबर थे, बाकी सबके कद 10 से 12 फुट ऊंचे थे, और बिल्कुल उन्होंने इंसानों का रूप धार रखा था। लेकिन सब ने सफेद से लिबास पहन रखे थे, और सरों के ऊपर जैसे चूंच बनी होती है, सरों के ऊपर एक से चेहरा गोल इंसान की तरह जैसे होता है, लेकिन बालों के ऊपर एक चूंच सी बनी हुई थी, और उसके ऊपर कपड़े डाले हुए थे सफेद से। पता नहीं कि वो देख ना सके, वो कहते हैं बस इतना पता था कि सर के जो बाल होते हैं वो कवर किए हुए थे, लेकिन ऊपर काफी लंबी चूंच बनी हुई थी, और उसके ऊपर कपड़ा ऐसे डाला हुआ था जैसे उल्टा वी होता है इंग्लिश का। सामने एक लंबी सी मैयत रखी हुई थी जिसका कद भी 10 से 12 फुट के दरमियान होगा। कहते मैं गया, मैंने डरते डरते उनको कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन सब ने बैक वक्त एक ही आवाज में कहा, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद फिर मैंने नमाज जनाजा पढ़ाया। जब मैं नमाज जनाजा पढ़ा चुका तो वही 3 जिनके कद अभी तक नॉर्मल थे, अब वो चलते हुए मेरे पास आए तो उनके कद भी लंबे हो चुके थे। पहले तक जब मैंने नमाज जनाजा शुरू किया उस वक्त तक उनके कद मेरे पीछे खड़े थे, उसी तरह नॉर्मल थे, 5 फुट 8 इंच 6 फुट। लेकिन जब नमाज जनाजा पढ़ा जा चुका और मेरे करीब आए तो उनके कद भी सेम उन्हीं लोगों की तरह हो चुके थे, और उनके सरों के ऊपर चूंच सी बन गई थी उसी तरह। उन्होंने कहा, मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे भाई के नमाज जनाजा के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने हाथ मारा जेब में और कुछ कोयले निकाले और कहा, ये आपकी उजरत है, ले लीजिए। मोहम्मद हुसैन नौजवान थे, कोयलों को देख के परेशान हो गए कि ये कैसी उजरत है, कोयले, ये मैं क्या करूंगा। उन्होंने एक छोटा सा कोयला, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कोयला उठा लिया और कहा, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। उन्होंने कहा, और रख लीजिए। कहा, नहीं, काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही कोयला जेब में डाला, मुड़ के देखा, बंदा ना बंदे की जात, सब गायब हो चुके थे, एकदम से चले गए थे। उनका मुंह सिर्फ मैयत की तरफ ही गया था कि मैं मुंह देख सकूं मैयत का। उन्होंने मैयत के मुंह को देखने के लिए जैसे ही अपनी बॉडी को घुमाया था तो देखा मैयत वहां पे नहीं है। मैयत कहां गई, ये देखा। वापस मुड़े पूछने के लिए भी मैयत कहां है, तो देखा पीछे भी कोई नहीं है। घबरा गए, खौफजदा हो गए।
इंसान थे। चलते हुए जैसे कैसे घर तो पहुंचे, लेकिन घर आके बुखार सा हो गया। बीवी को सारी बात बताई। सुबह उठ के जब उस जेब में हाथ डाला तो वो जो कोयला था वो सोने की डली बन चुका था, जो इस बात की गवाही थी कि ये कोई वहम नहीं था, ख्वाब नहीं था, वो एक जिन्नात का ही जनाजा पढ़ के आए थे। लालच तो उनके दिल में था, इन्हीं के और कोयले भी ले लेता तो और भी सोना मिल जाता। खैर मुखसर उन्होंने वो सोना भी बेच के गरीबों के लिए ही इस्तेमाल किया। और उनके उस बुखार की जो हालत हुई थी, ये खबर बाहर भी निकल गई कि वो नमाज जनाजा जिन्नात का पढ़ा के आए हैं। लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, रूहानियत में और इल्म सीखते गए। और उसके बाद फिर कई जिन्नात के उनके साथ वाक़यात हुए थे। और वो लोग पूछते तो कह देते, हाँ, बताते ना कि हाँ, अब तो जिन्नात के साथ ज़िंदगी में कई दफ़ा पाला पड़ता है और कई दफ़ा आमना सामना होता है। वही पहली दफ़ा जो डर लगा था, खौफ हुआ था, बुखार आया था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। और जब गांव के उस बंदे ने बिशारत साहब को कहा कि वो आपके उस्ताद हैं, तो वो पूरा वाक़या भी सुना दिया। तो वो हैं, जवानी से ही वो हैं, और अब तो वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और अगर वो आ गए तो उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है। खैर अगले शाम पैगाम पहुंचवा दिया गया था, मोहम्मद हुसैन साहब आ गए। अब हाजी साहब कर बिशारत साहब उनको मुतवज्जो कर रहे थे। अब लोगों के दिल में तो था कि यार हाजी साहब कैसे हैं, उन्होंने हज तो किया नहीं, तो हाजी साहब कैसे। तो फिर गांव वालों को इस वाक़ये का पता चला था कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो हज करें, लेकिन जेब इतनी इजाज़त नहीं देती थी। गांव के लोगों को भी उनकी ज़रूरत थी। गांव के लोगों का कोई भी खुशी, गमी, दुख, निकाह पढ़ाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, दीन पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, सब कुछ उनके ज़िम्मे था। वो पैदल सफ़र होते थे, कैसे जाते, पैसा भी चाहिए था। तो एक रात तहज्जुद के टाइम गिड़गिड़ा रहे थे कमरे में कि अल्लाह मुझे हज करा दे। तो कमरे में कुछ बुजुर्ग जो असल में जिन्नात थे, इंसान का रूप धारे हुए थे, दाखिल हुए और कहा, आइए, हम आपके लिए आए हैं। और उनको कहा, हमारा हाथ थाम लीजिए। एक साइड से एक जिन ने उनका हाथ थाम लिया, दूसरे साइड से दूसरे जिन ने उनका हाथ थाम लिया, और वो कमरे से बाहर निकले। उड़ते हुए वो उनको लेकर गए और उनको जाकर रात के अंधेरे में ही खाना काबा के करीब जाके उतारा और कहा, उम्रा कर लीजिए, उम्रा कर लीजिए। उन्होंने वहां पे उम्रा किया, और उम्रा करने के बाद वो उनको लेकर वापस आए और उनके घर छोड़ कर गए। बीवी बच्चे माँ बाप जब उठे, देखा वो कमरे में रात को नहीं हैं, घर के दरवाजे भी अंदर से बंद हैं। वो कैसे बाहर जा सकते हैं जब तक कमरे का दरवाजा अगर अंदर से किसने कुंडी लगाई हुई हो। मोहम्मद हुसैन बाहर जाएंगे तो जब तक अंदर कोई कुंडी नहीं खोलेगा बाहर तो जा ही नहीं सकता। और जब वो वापस आए तो बीवी और माँ बाप को बताया तो उनको यकीन इसलिए करना पड़ा कि बीवी ने भी कहा, मैं भी जब उठी तो देखा तहज्जुद के लिए कमरे में अंदर कुंडी लगी हुई है, लेकिन ये कमरे में नहीं थे। तो मैं हैरान हो गई कि कुंडी खोले बगैर ये बाहर कैसे गए। इसी तरह ही जिन्नात ने उनको हज भी करवाया था। उन्होंने उम्रा के बारे में तो वालिदैन को बता दिया था, और ये कहा था कि उन्होंने कहा है कि हज के मौके पे आपको हज भी करा देंगे। और फिर एक जब वक्त आया, किसी ने पूछा कि सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बात पे मुस्कुरा देते थे या जवाब नहीं देते थे। हज के मुतालिक कई दफ़ा सवाल पूछे गए तो एक दफ़ा बता दिया, हाँ उन्होंने मुझे हज भी करा दिया है। तो लोग इसलिए उनको हाजी साहब कहना शुरू हो गए थे। उन्होंने हज के मुतालिक नहीं बताया था, उम्रे के मुतालिक सिर्फ बताया था। खैर काफ़ी बुजुर्ग सी नूरानी शख्सियत के मालिक जब वो गाँव में आए तो गाँव के लोग वैसे ही उनके मोतबर हो चुके थे। इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत सब कुछ उनको दिया। आए, सारे वाक़यात उनके गोश गुजार उनको बताए गए कि ये मामला है और इस तरह उलझा हुआ है, ये है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बशारत के साथ अलग कमरे में चले गए और कहा, आप लोग रुकिए, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र थी, 90 साल से ऊपर के थे। आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे, बूढ़े हो चुके थे। बशारत के साथ अंदर कमरे में बैठे रहे, क्या बातें होती रहीं। जब बाहर आए तो बशारत ने आके कहा, मैंने कहा था ना अब आ गए हैं उस्ताद मोहतरम।
मासी साबरा के घर में वो जब दाखिल हुई थी, उस्ताद ने आते ही पढ़ाई करके पता कर लिया है, उस रात मासी साबरा जाग रही थी खौफ के मारे। जैसे दिल की धड़कन तेज थी, उसको पहले ही छठी हिस्स बता गई थी कि मामला गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। और उसके बाद वो दरवाज़ा जो अंदर बंद करके सोई थी, उनका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। और वो क्या देखती हैं कि खिड़की के रास्ते किसी ने हाथ अंदर घुसाया है, और हाथ इतना लंबा हो गया है कि दरवाजे की कुंडी तक गया है, और कुंडी खोल के हाथ वो लंबे वाला पीछे चला गया है। मासी साबरा चीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी आवाज़ गले तक है, बाहर नहीं आ रही। और वो चलती हुई अंदर दाखिल हुई है। और मासी साबरा से उसने कहा है, वो जो 2 बच्चे इस गांव में अभी पैदा होने वाले हैं, उन्हीं के इंतज़ार में हूं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करूं, कुछ तो चाहिए, सिर्फ उन्हीं का ही इंतज़ार है। चलो तब तक तुम्हारे ही वजूद से भूख मिटा लेती हूं। और उसके बाद मासी साबरा का पूरे जिस्म का खून निकाल के वो पी गई थी। और मासी साबरा खून की कमी की वजह से मर गई थी, खौफ के मारे मर गई थी। और उन्होंने बताया, शुरू से ही इसे पैसे की ख्वाहिश थी, शुरू से ही इसकी लालची तबीयत थी, लोगों के साथ बुरा करना, बचपन से ही लड़ना मारना, ये ऐसी फितरत की औरत पैदा हुई थी कि जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते ये ऐसी बदकार औरत हो चुकी थी। कौन से मर्द के साथ इसका नाजायज़ ताल्लुक नहीं था, गालियां बकना, हर वो गलत काम जो ये करती थी। फिर इसे नशा चढ़ा कि मुझे ताकतवर बनना है, मुझे अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, अपने आप को हसीन बनाना है, जवान बनाना है, और जो चाहूं हासिल करना है। तो उसके लिए फिर इसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिसके बाद इंसान ऐसा गुनाह कबीरा कर लेता है कि उसकी बख्शिश नहीं होती, उसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती। वो नऊज़ बिल्ला खुदा की बजाय शैतान को खुदा बनाता है और उसी से मांगता है, और करते करते ऐसे काम कर गुजरता है जो इंतहाई खौफनाक और भयानक होते हैं। कुरानी आयात के साथ, कुरानी सफ़ात के साथ ये ऐसा नऊज़ बिल्ला गलत काम करती रही है कि ये पीछे मुड़े बगैर, पीछे देखे बगैर, आखिरत की फ़िक्र किए बगैर सब कुछ करती गई है। और अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि आपके कब्रिस्तान के कई बच्चों को, बड़ों को खा चुकी है। अब इसे नौजवान ताज़ा बच्चे चाहिए, जिनको पैदा होने के अंदर 7 दिन के अंदर इसने एक बच्चा खाना है, जिसको पैदा हुए सिर्फ 7 दिन हुए हों। 7 दिन से पहले पहले उसने एक बच्चा खाना है, दूसरा बच्चा उसने 21 दिन के बाद खाना है। पहला 7 दिन के बाद, दूसरा इसने 21 दिन के बाद खाना है, और तीसरा बच्चा इसने 41 दिन के बाद खाना है, जो एक और गांव में है। ये 3 बच्चे जहन में रख चुकी है, पहला 7 दिन के बाद, दूसरा 21 और तीसरा 41 रातों के बाद, और ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तुम्हारे गांव में ये जो 2 घर हैं, इनके बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रही है। यानी बच्चा जैसे ही 7 दिनों का हो जाएगा ये खा जाएगी, दूसरे बच्चे को उस वक्त खाएगी जब वो पैदा होने के बाद 21 दिन का होगा, वो चाहे जब भी पैदा हो, ये उसको खा जाएगी। और तीसरा बच्चा जब पैदा होने के बाद 41 रातों का होगा, ये उसको खा जाएगी। अब गांव वालों के अंदर बेइंतहा खौफ फैल गया, वो डर गए। वो घर जहां पे 2 बच्चे पैदा होने थे, वो तो शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। तभी वो बात भी उन्होंने बताई कि हाँ, तभी वो पेट के ऊपर हाथ फेर रही थी जब वो सोई हुई थी। सफिया, तहमीना, उसके पेट के ऊपर उसने हाथ फेरा था। और उन्होंने बताया, अब इसका जो बसेरा है, तुम जहां पे कचरा डालते हो, कचरे के पीछे जहां पे साबरा ने दरख्त पे इसको बैठे हुए देखा था, वहीं पे ही उसका बसेरा है, वहीं पे ही रहती, खाती, उठती, बैठती वहीं पे है। भूख से पागल हो रही थी, इसलिए साबरा को खा गई। वो नौजवान जो चौराहे में मरा पड़ा था, जिसको लोगों ने कहा शायद किसी ने, जानवर ने हमला किया होगा, और आप लोग बिशारत पे नाराज़ हो रहे थे कि इसने बचाया क्यों नहीं, वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसने तो सबसे पहले बिशारत को मारने की कोशिश की है, लेकिन उसको नहीं मार सकी।
गुस्से में उसने जब बशारत को नहीं मार सकी कि लोग बशारत से नफरत करें, बशारत को भगा दें कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने गुस्से में आके उस नौजवान को चौराहे में मारा है। और अब इन दोनों बच्चों का इंतजार है जो फौरी तौर पे होने वाले हैं। लेकिन घबराओ मत गांव वालों का, आपको जो बशारत ने पानी दम करके दिया है वही पानी ही आप लोग पिए, बाकी आज की रात या कल की रात मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। गांव वालों को हिदायत की, गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए, दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दिए, जैसे समझाया गया वैसे कर दिया गया। हाजी साहब उसी चौराहे में जाकर बैठ गए जहां पे उस नौजवान को उसने मारा था। उसी चौराहे में वो पढ़ते रहे यहां तक कि वो चुड़ैल उनके सामने आ गई, चीखती हुई सामने आई। और इस अंदाज में वो चुड़ैल आई थी जैसे कोई उसको पकड़ कर ला रहा हो। वो अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, कोई उसको पकड़े हुए आ रहा था। और पकड़ने वालों की हस्ती सिर्फ हाजी साहब ही की हस्ती थी, जो देख सकते थे कि पकड़ने वाले जिन्नात ही थे जो उसको पकड़ कर ला रहे थे। और वो डरी हुई थी चुड़ैल और डाइन होकर, और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और जब उसके सामने हाजी साहब के सामने पेश किया गया तो हाजी साहब बोले, खबीस औरत, तूने अपनी आखिरत भी खराब कर ली, बख्शिश भी तेरी नहीं है, और तू उन बच्चों पे नजर रख के बैठी है। वो माफिया मांगनी शुरू हो गई। उसने कहा, हाँ मैं ताकतवर हो गई थी, मैं ताकत के नशे में पागल हो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी ये लोग आपको बुलाएंगे। आपके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपको बुला लेते तो मैं ये कभी भी हरकत ना करती। मैं ये कैसे करती जब ये जान लेती कि आप आएंगे, क्योंकि मैं जितनी शक्ति हासिल कर चुकी हूँ वो इल्म मुझे बता देता है कि आपके पास क्या ताकत है। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं गिड़गिड़ाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने जो कुछ कर चुकी हूँ सब की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं चली जाऊँगी, मैं कहीं कुछ भी नहीं करूँगी। हाजी साहब बोले, तेरी माफ़ी तो ऊपर वाला ही दे सकता है। तूने साबरा को मारा, तूने उस नौजवान को मारा, तू अब बच्चों की दुश्मन बनी हुई थी। और तूने जो जो गुनाह किए हैं कुरान के साथ, तूने नाउज़ बिल्ला जो जो कुछ किया है, मैं तुझे माफ़ कर दूँ, मैं तुझे माफ़ कर दूँ। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि बिशारत भी इतनी ताकत, इतनी इल्म रखने के बावजूद तेरा कुछ नहीं कर सका। और तू मुसलसल उसके कमरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही है कि तू बिशारत को मार सके। और जब तू नहीं मार सकी, तूने उस नौजवान को गुस्से में मारा। नहीं, बस ये तेरा आखिरी लम्हा है, तुझे मरना होगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे माफ़ी दे दी, मैंने हमेशा इंसानों को माफ़ी दी है। तू भी इंसान थी, इंसान से शैतान बन गई है। माफ़ करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं हमेशा माफ़ी को ही प्रेफर करता हूँ, माफ़ी को ही आगे रखता हूँ, माफ़ी देना ही ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। लेकिन तुझे माफ़ करना खुदा को नाराज़ करना है, क्योंकि तेरे वादे का, तेरी कसम का भी कोई एतबार नहीं। तेरी जैसी औरत जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार ली है, उसके वादे और कसम पे एतबार करके उसको छोड़ दिया और उसने फिर कोई गुनाह किया तो वो तेरा गुनाह नहीं होगा, मेरे खाते में आएगा कि मैंने तेरे कसम पे, वादे पे यकीन क्यों किया। और अगर इस रास्ते को मैंने ना रोका, तुझे ना मारा, माफ़ी दी, और तूने कोई भी गुनाह किया तो मेरे खाते में आएगा। मैं रोक सकता था, मैंने गुनाह को नहीं रोका, इसलिए तुझे मरना होगा। उन्होंने आंखें बंद की, वो हाथ पांव फैला के, चीखें मार मार के माफ़िया मांगते रही, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कहती रही। वो आंखें बंद करके पढ़ते रहे। तभी उसके वजूद को पाँव से आग लगना शुरू हुई। उसके पाँव जो सीधे अभी तक थे वो उल्टे होना शुरू हो गए। और उसी वक्त जैसे उसके पाँव उल्टे हुए, उल्टे पाँव के अंदर आग लगी। आग की तकलीफ से वो चीखना शुरू हो गई, उसके पाँव जलना शुरू हुए। और पाँव से वो आग आहिस्ता 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 उसके वजूद को आग की लपेटती जा रही थी। उसके वजूद को आग की लपेट इस तरह आग उसको लपेटती जा रही थी कि वो जो साइडों पे पकड़े हुए थे उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो एक गोल दायरे के अंदर गोल गोल घूम रही थी। उसका पूरा वजूद आग के लपेट में था, वो जल रही थी। और उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरे गांव ने रात को वो चीखें सुनी थीं।
थोड़ी देर तक उसका वजूद जलता रहा, जैसे उसको शिद्दत के साथ तकलीफ हो रही हो, और जो चीज़ उसको तकलीफ दे रही थी जान के इतना शदीद तकलीफ दे रही थी। एकदम भी मार सकते थे, लेकिन एकदम से मारना मकसद नहीं था, उसको तड़पा तड़पा के मारना था। कितनी ही देर गांव वाले उसकी चीखें सुनते रहे, जिसका मतलब यह था उसको तड़पा तड़पा के मारा गया है, यहां तक कि वो मर गई। और जलने के बाद जब नीचे गिरी तो उसके वजूद की राख बन गई। सुबह फजर की नमाज के बाद हाजी साहब लोगों को, गांव वालों को वहीं लेकर आए और उसकी राख को कहा, यहां से उठाओ और जाकर पानी में बहा दो और कुछ हिस्सा जमीन के अंदर दफन कर दो, और पांव वाला हिस्सा जो सबसे अहम उन्होंने कहा था, जहां पे पांव बने हुए थे राख के, इसको दोबारा से आग में डाल दो। पांव वाले हिस्से को आग में डाला गया, ऊपर वाले हिस्से को दफनाया गया, जो सर वाला हिस्सा था उसको पानी में बहाया गया। लोगों ने बहुत कोशिश की हाजी साहब को पैसा दें, उनकी खिदमत करें, वो बहुत कम खाते थे, क्या उन्होंने पैसा लेना था। वो कुछ दिन वहां पे रहे और उसके बाद वो इजाजत लेकर वापस चले गए। बिशारत भी जिस गांव से आए थे वो वापस चले गए। लेकिन मेरी कज़न राहीला, मेरे ख्याल में मैं नाम देख लूं, वो कहते हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई, राहीला, वो हाजी साहब के वहां पहुंचने से पहले ही गांव को छोड़ आए थे, और जब यहां वो हमारे गांव में आबाद हो गए, यहां पे भी उनकी ज़मीनें थी, तो तब बाकी वाकयात उनको बाद के पता चले थे। कुछ वाकयात उनके होते हुए उनको गांव में पता चले थे, और बाकी जब वो यहां पे आबाद हुए फिर उनको पता चला कि हाजी साहब ने सारे कुछ ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब वो यहाँ आबाद हो गए, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब हम यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। फिर वो यहीं पे ही रहे, वापस नहीं गए। मैंने ये भयानक कहानी सुनी तो मैं कितनी रातें सो न सकी, डरी रही। आज उम्र के इस हिस्से में हूं, आज भी कहानी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। और आपको कहानी इसलिए भेजी है कि जब आप सुनाएंगे तो मेरे सामने फिर से वो सारे मंजर उसी तरह आ जाएंगे कि जैसे अभी सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। और मेरी सिर्फ आंखों के सामने नहीं हो रहा होगा, जितने भी लोग कहानी सुन रहे होंगे सबकी आंखों के सामने ही ऐसा हो रहा होगा। मैंने कोशिश की है कहानी की मंजर कशी ऐसे करूं कि आप लोगों को ऐसा ही महसूस हो कि ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। कैसा आप लोगों को महसूस हुआ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था? वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।